आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का टॉप 50 एमसीक्यू। आपने महिला सुपरवाइजर का एग्जाम जरूर भरा होगा, उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले देखिए, ये अपना सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 सेट और आए हुए हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा प्ले लिस्ट में जाइएगा। संपरीक्षक महिला एमसीक्यू करके हमने एक अलग से फोल्डर बना दिया है, वहां पे आपको सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, बाकी के 3 सेट भी मिल जाएंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं डेली बहुत सारे आपको एमसीक्यूज में प्रोवाइड करा पाऊं, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आपकी इंडियन ज्योग्राफी कितनी बन रही है। थोड़ा डिटेलिंग करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका और जो है क्वेश्चन एक में ही बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो पाए। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार या झारखंड। बताइए कहां से कर्क रेखा गुजरती है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। ट्राई करके देखिएगा और बताइएगा लास्ट में कितने नंबर आ रहे हैं आपके, सही सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देखिए, आपको जो ये चीज याद रखनी है वो ये याद रखना है कि 8 राज्य हैं कुल टोटल, जहां से आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। जिसमें से पहला आपको मिलेगा मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड चौथा, फिर छत्तीसगढ़, फिर एमपी, राजस्थान और गुजरात। ये 8 राज्य, और इनके नाम याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला, शेवरॉय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। शेवरॉय की पहाड़ी कहाँ मिलेगी आपको? तो शेवरॉय की पहाड़ी आपको देखने को मिलती है तमिलनाडु पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में चाय बागान नहीं है? ठीक है, काकन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग या गिरनार। तो इसका जो सही आंसर है, चलिए टिक कर लिया आपने अभी तक। इसका जो सही आंसर है वो आपका गिरनार की पहाड़ी। बाकी 3 देखिए, दार्जिलिंग तो आपको पता ही है, असम। नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी टोडा जनजाति। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी पे एक जनजाति रहती है जिसको बोलते हैं हम लोग टोडा। टोडा जनजाति रहती है। और एक चीज और याद रखना आपको, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी की ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा, ये 2 पॉइंट आपको और याद रखना है। और गिरनार, गिरनार की पहाड़ी कहाँ मिलेगी आपको? गिरनार आपको गुजरात साइड पे मिलता है। और गिरनार कहीं सुना सुना लग रहा है क्या? इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो यही गिरनार है जहां पे आपका सुदर्शनशील है। याद आया सुदर्शनशील? इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया, उसके बाद इनके जो पोते हुए अशोक दोबारा इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाए। ठीक, फिर एक और शासक था, उसने दोबारा इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुदर्शन झील, याद रखिएगा। अगला, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? हंडेर, कैमूर, मैकाल या मुकुंदवार। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, अभी तक तो आंसर टिक हो गया होगा आपका। इसका जो सही आंसर है वो है आपका कैमूर। कैमूर पर्वत श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है। ये आप ऐसे याद नहीं आ रहा होगा तो बता दूं मैं आपको, ये कैमूर पर्वत श्रृंखला जो है ना, विंध्याचल उसका पूर्वी हिस्सा है, उसी को हम लोग कैमूर पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, आते हैं आगे। मैकाल तो आपको पता ही है कहाँ पे है। निम्न नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और ब्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सिंधु और गंगा। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। स्रोत बिंदु लगभग एक है, एक ही हो सकता है ना। आपको याद आएगा, देखिए गंगा तो आपको पता है कि ये गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ आपका ऊपर उत्तराखंड से निकलेगा। तापी, और तापी आपको पता है कि कहाँ से निकलना है उसको, ये एमपी से निकलना है। अगला देखिए, ये ब्रह्मपुत्र आपको याद आएगा, कैलाश मानसरोवर तिब्बत, सिंधु इसका भी वही है, कैलाश मानसरोवर तिब्बत वहीं आसपास से निकलता है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु लगभग हम लोग कैलाश मानसरोवर के आसपास से निकलते हैं। ठीक है, तिब्बत इसको याद रखिएगा, जगह याद रखिएगा दोनों के लिए। दोनों जो है तिब्बत से निकलते हैं, कैलाश मानसरोवर लेक। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र में, अंडमान द्वीप में या राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। इसका तो बना लेंगे आप आराम से, देखिए इसके आंसर क्या होगा। राजस्थान के मरुस्थलीय
क्षेत्रों में। अब सबसे ज्यादा तापमान तो वही मिलेगा ना हमको, मरुस्थल में। अगला, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर से अधिक प्रभावित नहीं होता? पश्चिमी घाट, दक्कन पठार, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ बेसिन? तो मानसून सागर, अरब सागर, देखिए पूरे इंडिया में आप देखेंगे ना तो मोस्टली जो है वर्षा अरब सागर से ही होती है। बहुत ज्यादा प्रभावित जो नहीं होता वो होता है आपका छत्तीसगढ़ बेसिन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ बेसिन। तो क्या छत्तीसगढ़ में वर्षा नहीं होती? जी हाँ, होती है, और अच्छी खासी वर्षा होती है। लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो होते हैं बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से हमारी सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कितना? लगभग 90% वर्षा तो अपने को बंगाल की खाड़ी से ही मिल जाता है। तो ज्यादा प्रभावित नहीं हुए हम लोग, बस यही ध्यान रखना था अपने को। अगला, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? फसल चक्र, मिश्रित खेती, बीज संशोधन, बहुफसली खेती? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बीज संशोधन। दिख ही रहा है अलग से, है ना? फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसली खेती से हम लोग मिट्टी की उर्वरता प्राप्त कर सकते हैं। अगला, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, गांधी सागर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक ही बांध दिख रहा है आपको, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो फेमस है नर्मदा पे, वो है सरदार सरोवर, जो कि कहाँ मिलेगा आपको? गुजरात। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कपास, मूंगफली, धान और गेहूं, बताइए कौन खरीफ की फसल है? जल्दी करिएगा। चलिए, हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अपने को पता है गेहूं तो ठंडा में होता है, तो ये खरीफ नहीं है, ये रबी है। मतलब चार तो डेफिनेटली नहीं होगा, बाकी हो सकते हैं। देखिए, चार को मैंने हटाया, चार को मैंने हटाया। अब देखिए, ये जो दो ऑप्शन बच रहे हैं ना, ऐसे आपको बहुत से मिलेंगे, याद रखिएगा। जब भी आप पेपर सॉल्व करने बैठे, महिला गधे, फूड इंस्पेक्टर, सीजीपीएससी, आपको दो ऑप्शन वाले बहुत सारे मिलेंगे। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि 50-50 वाले आंसर अगर आपने टिक लगाने हैं, आपके सही होते हैं कि नहीं होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, कपास, मूंगफली और धान। धान तो होता ही है, तो आपको पता ही है। आपको बस पता करना था कि कपास होता है कि नहीं, तो होता है। ठीक है, तो 50-50 वाले के लिए आपको क्या करना है, ये आपके कॉल के ऊपर डिपेंड करेगा। जनरली मैं कोशिश करता हूँ 50-50 वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ। अगला, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है उड़द, गेहूं, राई या मक्का? बताइए। वर्ष भर तो एक ही चीज बोलते हैं हम लोग, मक्का। अगला, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है यूरेनियम, थोरियम, इरिडियम या प्लूटोनियम? तो अपने पास प्रचुर मात्रा में जो है वो अवेलेबल, वो है थोरियम। याद रखिएगा, यूरेनियम नहीं है। यूरेनियम के लिए हमने बहुत सारे देशों के साथ डील किया हुआ है। जैसे एक दो देश बता देता हूँ आपको। ऑस्ट्रेलिया, आपका कनाडा हो गया, कनाडा के साथ डील किया हुआ है। ठीक है, कजाकिस्तान, यहाँ पे यूरेनियम बहुत मिलता है, अपने पास थोरियम बहुत ज्यादा है। आगे आते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, प्रमुख वायु मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना या स्वर्ण अपार मार्ग? बताइए। तो स्वर्णिम चतुर्भुज आपको जो देखने को मिलेगा वो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? कागज, माचिस, कत्था या रेलवे स्लीपर? साल की लकड़ी का इस्तेमाल आप करेंगे रेलवे स्लीपर के लिए। ठीक है, आते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? सबरीमाला बहुत फेमस मंदिर है, और विवाद भी हुआ था, आपको पता है, काफी बड़ा विवाद था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये केरल में स्थित है। याद रखिएगा, रिसेंट पे ही हुआ था, तो ज्यादा पुराना है भी नहीं, पूछ सकता है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा, कामिनी, रोहिणी या उर्वशी? लिखा है, इसको उर्वशी होना चाहिए था। बताइए। तो प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा, याद रखिएगा। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब या केरल? तो एक चीज पहले ध्यान रखिएगा, फसल और उसके उत्पादक जिले, इससे क्वेश्चन आता है, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। फसल और आपका जो है वो है दूसरा खनिज,
कौन सा खनिज, कौन सा राज्य जो है जिसमें नंबर 1 है। ये 2 से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जनजाति भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पर्वत और पठार और जनजाति। ये ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो ऐसे टॉपिक को छोड़िएगा नहीं। आते हैं अगला, देखिए क्या होगा इसका आंसर। सोयाबीन कहाँ सबसे ज्यादा, सबको पता है वैसे इसका, मध्य प्रदेश, पीएससी भी एक बार पूछ चुका है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर के समय में कितने घंटे का अंतर होगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या 1.5 घंटा? ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, गुजरात का सबसे पश्चिमी गांव, अगर मैं बात करूं देशांतर का, तो कितना होगा ये? 68 डिग्री 7 मिनट। इतना ही है ना गुजरात साइड का। इस साइड का अगर मैं बात करूं तो कितना है? 97 डिग्री 2 मिनट। अब दोनों देखिए, यहां से यहां तक इसके बीच पे ही आपका इंडिया लाई करता है, सही है कि नहीं? इतना में ही इंडिया लाई करता है, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना देशांतर है जो इंडिया कैप्चर करके रखता है। तो जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 28 डिग्री 5 मिनट। अब 1 डिग्री का जो देशांतर है उसमें रहता है 4 मिनट का अंतर। इसको 4 से इंटू कर दीजिए। जब आप 4 से इंटू करेंगे तो लगभग लगभग निकल रहा है ना, याद रखिएगा, 114 मिनट आसपास आएगा। तो अगर मान लीजिए आप पूर्वी छोर में सूरज देख रहे हैं, उतने ही दूरी पे, मतलब जितना दूरी पे वो सूरज है आकाश में, जितना दूरी पे है, आपको देखने पे 114 मिनट, लगभग 114 मिनट, और लगभग में कौन है अगल बगल? 114 मिनट के लगभग तो आपको यही देखने को मिलता है, 2 घंटा। तो लगभग 2 घंटा आसपास का समय आपको लग जाएगा, ठीक है। कितने घंटे का अंतर आएगा? तो 2 घंटे का अंतर आएगा। क्या किया हमने? डिग्री का अंतर ले लिया और 4 से गुणा कर दिया, 4 मिनट से 114 आ गया, बस। अब देखिए, कुछ लोग जो नए हैं, हो सकता है उनको ये समझ में नहीं आया होगा, तो बस आप याद रख लीजिएगा कि इस कोने पे और उस कोने पे दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 घंटा। निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी या गुजरात? तो केप कोमोरिन कन्याकुमारी में है ये, ठीक है। कन्याकुमारी का जो सबसे साउथेस्ट, एकदम सब, जो सबसे भारत का सबसे नीचे वाला हिस्सा है ना कन्याकुमारी में, उसको हम लोग केप कोमोरिन टाउन के नाम से जानते हैं। अगला, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान निकोबार, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो ये वाला बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन रहता है, पूछता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार से। अब ये होता क्या है, देखिए एक बार के लिए हम लोग उसको समझने की कोशिश करें, मैं आपको समझाने का देखता हूँ। ये पूरा आपका पृथ्वी है, ये बीचों बीच से जो गया है विषुवत रेखा, हुआ आपका 0 डिग्री। अब आप ऊपर जाएंगे ना धीरे धीरे, ये लीजिए 1 डिग्री, ये लीजिए 2 डिग्री, ये लीजिए 3 डिग्री। तो जब आप ऊपर चलते जाएंगे तो 10 डिग्री है ना, यहाँ पे आपका ये अंडमान और यहाँ पे ये हो गया निकोबार। तो यहाँ से ये 10 डिग्री चैनल पास होता है, यही है 10 डिग्री। अलग से कुछ नहीं है कि लाइन खींचा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। 10 डिग्री जो है ऊपर जा रहे हैं ना, जीरो है अपन, तो जीरो से ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे 10 डिग्री आता है। तो जब 10 डिग्री आता है तो ऊपर में अंडमान, नीचे निकोबार पड़ जाता है, तो इसलिए अंडमान निकोबार हो जाएगा, ठीक है। और आपको कुछ और चीजें याद रखनी है, जैसे कि 8 डिग्री चैनल क्या पृथक करता है? ये करता है मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव एंड मिनिकॉय, याद रखिएगा, इसको पूछता है। 9 डिग्री क्या पृथक करता है? 9 डिग्री आपका पृथक करेगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ठीक है। 8, 9, 10 ये तीन है अपने पास, इनको याद रखिएगा। अगला, सूची मिलान करना है आपको। एक बार देख लीजिए इसको, खनिज संपदा, ठीक है। खनिज संपदा है, एक बार वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करके देखिए, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं। चलिए, ट्राई कर लिया आपने, देखते हैं। देखिए, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को सिर्फ एक चीज पता है कि कालाहांडी जिला उड़ीसा, यहाँ से जो है इंद्रावती नदी निकलती है, और वहां पे बॉक्साइट का अच्छा खासा भंडार। तो एक को तो 3 में आना चाहिए, बाकी का मेरे को कुछ जानकारी नहीं। एक का 3 होना चाहिए था। देखिए, 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, आपके 2 बचे ना। तो आप इस टाइप से एलिमिनेशन का इस्तेमाल करिए, ठीक है। इस टाइप से एलिमिनेशन का इस्तेमाल करिए, तब
बेहतर होगा। देखिए अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। चलिए हो गया आपका। तो ये तो हो गया, ठीक है। एक है आपका बहुत फेमस क्षेत्र, ये है ज्वार। यहाँ पे क्या मिलता है आपका? जस्ता हुआ सीसा। तो 2 का 4 चाहिए अपने को। 2 का 4 कहाँ मिल रहा है? देखिए यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या मिल के आ जाएगा आपको? सी। 2 का 4 हो गया। आते हैं, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद, नागपुर, अमृतसर या चेन्नई? तो कहाँ देखने को मिलेगा राजा सांसी हवाई अड्डा? अमृतसर में है। अगला, टिड्डियां भारत में प्रवेश करती है बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। याद करिए, टिड्डियों की वजह से अभी हंगामा हुआ था कुछ टाइम पहले। टिड्डियों ने परेशान कर दिया था। तो कहाँ से प्रवेश करती है ये? पाकिस्तान से प्रवेश करती है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये तो आप बना ही लेंगे। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है ये, महानदी। और छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी पूछता तो शिवनाथ होता। ठीक, और कब बना अभी पूछा गया था ना मंडी निरीक्षक में, ध्यान रखिएगा इसको। बन के तैयार कब हुआ था? 1957 में। स्टार बना देता हूँ, ये ज्यादा सही है। कंडीशन अप्लाई। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश। बताइए। मैदान, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? लेह, बीकानेर, जैसलमेर या चेरापूंजी? अब बीकानेर देख के आप मत लगा दीजिएगा। इसमें सबसे कम वर्षा जो होता है वो होता है लेह में। लेह लद्दाख, पानी नहीं गिरती वहां पे। ठीक है। और सबसे ज्यादा चेरापूंजी मत कर दीजिएगा, चेरापूंजी था पहले, अभी है आज के डेट में मानसरोवर। कहाँ पे मिलेगा आपको ये मिलेगा आपको मेघालय में। चेरापूंजी भी वही है ना। ठीक है, सबसे ज्यादा ये और सबसे कम ले। संगमरमर क्या है? औषधि चट्टान, तलछटी चट्टान, कायांतरित चट्टान या आग्नेय चट्टान? बताइए। संगमरमर है वो है आपका कायांतरित चट्टान। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन है? मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? तो नागालैंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गद्दी लोग निवासी है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय? गद्दी एक जनजाति है जो निवास करती है आपका कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। जनजाति वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति है वो कौन सी है? गोंड। ये भी आपको पता है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी के अलावा एक और जनजाति है जो निवास करती है, जिसको बोलते हैं हम लोग गुज्जर। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? ताप्ती, कृष्णा, लूनी या नर्मदा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लूनी नदी। ठीक है। आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, नर्मदा और ताप्ती, ये दो ऐसी प्रमुख नदियां हैं। एक माही नदी भी है, लेकिन ये दो ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो उधर जाती है, उल्टा साइड बहती है, पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में मिलती है और बनाती है एस्चुरी। एस्चुरी वो क्षेत्र रहता है जहां पे एस्चुरी बनता है ना, एस्चुरी ऐसा क्षेत्र रहता है जहां पे सर्वाधिक मछली पालन किया जाता है। और जो पूर्व के साइड पर जाएगा तो डेल्टा बनाएगा। बाकी जो है प्रमुख नदियां सारी, जैसे महानदी हो गया, गंगा हो गया, आपका सोन हो गया, सब के सब आपके पूर्व की तरफ जाते हैं। हम लोग पूर्व के साइड जाएंगे तो वहां बनता है डेल्टा। और जहां पे डेल्टा बनता है वहां पे मिलता है आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगला, किस नदी का घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? नर्मदा, सोन, चंबल और ताप्ती? बताइए। सही आंसर जो हो जाएगा उसका हो जाएगा आपका चंबल। चंबल नदी कहाँ से निकलती है पूछेगा। नर्मदा भी वहीं से, सोन भी वहीं से, ताप्ती एक बार चेक करना पड़ेगा, लेकिन चंबल तो आपका एमपी से निकलती है।
अगला, सूची मिलान करना है। वीडियो को पॉज करिए और एक बार ट्राई करके देखिए इसे। चलिए, अभी तक आपने ट्राई भी कर लिया होगा, देखते हैं। ठीक है, कावेरी। मेरे को देखिए, ये तो पता है ना कि अभी तो थोड़ा देर पहले हमने देखा था कि नर्मदा सरदार सरोवर होना चाहिए, मतलब सी का मेरे को 4 चाहिए। देखिए सी का 4, ये 2 तो हट गया ना कम से कम। आपको अब तो आसानी होगा थोड़ा सा। यहाँ सी का 4 है, यहाँ पे सी का 4 है, तो ये तो सही है अपना। और आते हैं कुछ देखते हैं। बेटारू, गांधी सागर, ये आपको पता होगा शायद। गांधी सागर किसका है? कृष्णा में है ना गांधी सागर। बी का 3, बी का 3 यहाँ पे। आंसर क्या मिल गया इसका? नहीं, 1 मिनट। गांधी सागर आपका कावेरी में है, सॉरी। गांधी सागर जो है आपका कावेरी में आएगा। गांधी सागर आएगा आपका कावेरी में, तो ए का मिलेगा आपको 3। चलिए, इसको देख लेंगे दोबारा। दोबारा देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए, नर्मदा तो क्लियर है, सरदार सरोवर। कावेरी पे जो आना चाहिए वो है, ठीक है, गांधी सागर, सॉरी। गांधी सागर आपका यहाँ पे चंबल में। तो डी का 3, डी का 3 कहाँ देखने को मिल रहा है आपको? ये रहा डी का 3। आपका सही आंसर क्या निकल के आ गया यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, सिंगल टेक रिकॉर्डिंग चल रही है तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए, आते हैं अगले क्वेश्चन में। समांतर फसल का एक उदाहरण है आलू प्लस धान, गेहूं प्लस सरसों, कपास प्लस गेहूं और ज्वार प्लस आलू। बताइए क्या है? समांतर फसल का जो उदाहरण है वो है गेहूं और सरसों। साथ में जगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला है मध्य प्रदेश। तो कर्नाटक किस चीज के लिए है? पहला तो आपको कॉफी पता होगा। कॉफी प्रचुर मात्रा पे यहाँ पे पाया जाता है। उसके अलावा केजीएफ देखा है आपने? पोलर गोल्ड फील्ड, मतलब गोल्ड आपको कर्नाटक में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा चंदन, अभी आपने पुष्पा भी देखा होगा। चंदन भी जो है तस्करी कर्नाटक वाले क्षेत्र से ही होती थी। अगला, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पे कुछ है क्या? ध्यान नहीं, लेकिन उड़ीसा पे जरूर है। यहाँ पे आयरन करेगा, आयरन हो गया, क्रोमाइट हो गया, उसके लिए फेमस है। अगला, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंबाला, करनाल, पुणे या इज्जतनगर? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा करनाल में। अगला, अलंकेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए, हीरे के खानों के लिए, आणविक पावर कारखानों के लिए या बहुउद्देशीय नदी परियोजना के लिए? तो अलंकेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के भंडार के लिए। हीरो के खान के लिए तो पन्ना, एमपी का पन्ना पता होगा आपको। अगला, झूम किसे कहते हैं? एक लोक नृत्य, एक नदी घाटी का नाम, एक जनजाति या खेती की पद्धति? तो झूम जो है क्या है? बहुत सारा हमने अस्थायी कृषि पढ़ा है जनजाति में, वही तो है ये, खेती की पद्धति है, अस्थायी कृषि की पद्धति झूम खेती बोलते हैं। यही हमने पढ़ा, बेवार, दहिया, ये सारा जो है वो झूम खेती का ही टाइप है। निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? रत्नागिरी खान, जयपुर खान, सुंदरगढ़ खान या बेलाडीला खान? बेलाडीला खान इसका सही आंसर है। रेगुर मट्टी सबसे ज्यादा है कहाँ पे? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या झारखंड? तो रेगुर मट्टी आपको सबसे ज्यादा मिलेगी महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला केंद्र शासित प्रदेश प्रतिशत में बताइए।
दमन व दीव, दादरा नगर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार। हो गया। इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा आपका लक्षद्वीप। सुमेलित कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करके देखिए। चलिए, हो गया। देखिए, अपने को ये तो पता है ना कि गोदावरी नदी जो है इतनी इंपॉर्टेंट नदी, ये तो गोदावरी जो है नासिक से निकलती है, तो सी का तो आपको फर्स्ट चाहिए। देखिए सी का फर्स्ट, यहाँ पे, यहाँ पे, ये दो ऑप्शन तो हट गए आपके, हटाइए इनको पहले। अब और कुछ दिख रहा है? महानदी। कहाँ विसर्जन होता है इसका? कटक, उड़ीसा। याद आया? ए का तो आपको चाहिए 3, यहाँ रहा ए का 3, यहाँ रहा ए का 3। ठीक है, अब आगे आते हैं। शिप्रा और सतलज, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे मेला लगता है। कौन सा? कुंभ का मेला उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे। तो डी का जो रहेगा सेकंड हो जाएगा, डी का सेकंड हो जाएगा। मतलब आपका सही आंसर क्या निकल के आया? ऑप्शन नंबर ए। ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगला, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती है? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग या रुद्रप्रयाग? सही आंसर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। और जहां पे भगीरथी और अलकनंदा मिलते हैं वहीं पे तो बोलते हैं हम लोग इस नदी का नाम चेंज होके हो जाता है गंगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, सबसे बड़ा तो राजस्थान है, ये तो आना ही है। और कहीं आपको दिख ही नहीं रहा है तो दूसरा मध्य प्रदेश लीजिए, तीसरा महाराष्ट्र लीजिए, बस। ठीक है, ये तो आपको पता ही है ना कि महाराष्ट्र तो नहीं है, राजस्थान है, तो ए नंबर आपका सही हो जाता सीधा सीधा। भारत में कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? सही आंसर क्या मिलेगा आपको? उत्तर प्रदेश। और कितना राज्य पूछेगा? तो 8 राज्य हैं जिनकी सीमा को ये छूता है, इंक्लूडिंग 1 यूनियन टेरिटरी जो कि है आपका दिल्ली। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ दोनों में हुआ? मतलब उत्पादन और उत्पादकता दोनों में लाभ हुआ। तो हरित क्रांति में हमने जिस चीज के ऊपर फोकस किया था वही हो सकता है आंसर। कौन था? गेहूं ना। मैक्सिकन गेहूं था, लेकिन हमने यहाँ पे गेहूं ज्यादा उगाया था, आप ये भी बोल सकते हैं। और हरित क्रांति के जनक, याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, MS स्वामीनाथन। भारत में ना, विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, बस नाम याद रखिए। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ससाइनी, गंगोत्री, जेम्मू या सियाचिन? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा इसका सियाचिन। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और ये है गुजरात का अंग, महाराष्ट्र का अंग, मध्य प्रदेश का अंग या उड़ीसा का अंग? तो विदर्भ बोला जाता है, ये है महाराष्ट्र का। अगला, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम, शिवालिक, कश्मीर घाटी या लद्दाख पठार? तो अक्साई चीन कब्जा कर लिया गया था 1862 लद्दाख पठार पे। भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल? सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल मत करिएगा, त्रिपुरा इसका सही आंसर है। पश्चिम बंगाल जो है पूरे तरीके से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, सही है, लेकिन त्रिपुरा आपका मेघालय वो भी तो है क्या, म्यांमार। ठीक है, 3 तरफ से बोला, बांग्लादेश तो है इस साइड पे। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः अधिकतम एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिलों कौन से हैं? बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, रायपुर, जांजगीर चांपा? बताइए अधिकतम और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले। तो अधिकतम आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ऑप्शन के हिसाब से बीजापुर ही हो सकता है ना? नारायणपुर तो नहीं होगा, और आपका दंतेवाड़ा,
क्योंकि ये रायपुर आ जा रहा है ना न्यूनतम। ठीक है, सही आंसर है इसका 1 व 5। ये हो गया आपका टोटल 50 ज्योग्राफी के एमसीक्यू। आशा करता हूँ ये सेट आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एक आध क्वेश्चन हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, अगर आपको लगते हैं कमेंट करिएगा। मुझे सही लगेगा तो मैं उस क्वेश्चन को पिन जरूर कर दूंगा, तो आप बाद में जब भी इसे देखें तो एक बार कमेंट बॉक्स जरूर पढ़ लीजिएगा, खासकर पिन वाले। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग